जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का दोहा संख्या 121 से आज श्रवण करवाऊंगा अर्थ के साथ में। दोहा संख्या 21 से 30 तक का उत्तरकांड में दिया हुआ है। 130 दोहा के बाद उत्तरकांड का भी समापन हो जाएगा। इसी के साथ में श्री रामचरितमानस का समापन हो जाएगा और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए श्री वाल्मीकि रामायण का श्रवण करवाऊंगा, क्योंकि सभी जो श्री राम भक्त हैं एक बार कम से कम श्री वाल्मीकि रामायण का भी श्रवण उन्हें करना चाहिए और इसी बहाने आप लोगों के बहाने मित्रों मेरा भी पठन हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड का दोहा संख्या 121। काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी की प्रसंग चल रहा है, जिसमें काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को उनके सारे प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं और इसी बहाने समस्त मनुष्य जगत को उनके प्रश्नों का समाधान मिल पा रहा है। और प्रभु को कैसे पाया जाता है, कैसे प्रभु में मन लगाया जाता है, उन सारे प्रश्नों का हल उत्तरकांड में दिया हुआ है। तो श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड एक तरह से हमारे सभी मनुष्य जगत के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए हम लोग श्रवण करते हैं श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 121 की प्रथम चौपाई। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहूँ बखानी। गरुड़ जी कहते हैं कि प्रेम सहित बोले गरुड़ जी, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर जो है कि दीजिए। वे 7 प्रश्न मित्रों कौन हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मैं निशान लगा देता हूँ। यह जीवन के लिए मित्रों, हम लोगों के जीवन के लिए भी बहुत खास है और इन 7 प्रश्नों को आप लोग मित्रों अपने जीवन में ज़रूर याद रखिएगा, इसे पालन करने का प्रयास करिएगा। ये देखिए 7 प्रश्न यहाँ गरुड़ जी पूछ रहे हैं। इसका प्रथम चौपाई 7 प्रश्नों का। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेपहि कहूँ विचारी। गरुड़ जी कहते हैं कि हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है। सबसे बड़ा सुख कौन है यह भी विचार कर संक्षेप में बताइए। तो सबसे बड़ा शरीर कौन है और सबसे बड़ा सुख क्या है, यह अगली चौपाई में। संत असंत परम तुम जानहु, तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। तो ये अब आगे पूछते हैं कि संत और असंत, संत असंत मर्म तुम जानो, अर्थात संत और असंत का मर्म भेद तो आप जानते हैं। तिन्हकर सहज स्वभाव बखानो, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, अर्थात फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है। कहूँ कवन अघ परम कराला, और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। ये देखिए 7 प्रश्न मित्रों पूछ रहे हैं
गरुड़ जी आगे पूछते हैं, मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनहु सा दरयति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है, इसलिए हे काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। तो 7 प्रकार के प्रश्न को गरुड़ जी 2 चौपाइयों के माध्यम से पूछते हैं। और आप लोगों को याद न हो तो हम फिर से एक बार दोहरा दूँ कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है। 2 बातें याद ये हो गई। संत और असंत का भेद क्या है, संत और असंत में भेद क्या है। 3 हो गया। उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए। इस तरह से इन 7 प्रश्नों का उत्तर काकभुसुंडी जी देते हैं। नरतन सम नहीं कवनिउ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग वर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगते शुभ देनी। अर्थात मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ से ही मिलता है, बड़ा भाग जो मानुष तन पावा। जीव चराचर जाचत तेहि, अर्थात चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं कि मुझे शरीर, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। आप चाहे नरक में यहाँ से जा सकते हैं या स्वर्ग में भी जा सकते हैं या फिर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐसा मनुष्य शरीर है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को भी यह शरीर देने वाला है। और किसी भी जीव में ऐसा कोई प्रभु ने यह चीज़ नहीं दिया है किसी और जीव में कि इन सभी चीज़ों को और कोई जीव प्राप्त कर सके। सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर, बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई मित्रों। सो तनु धरी हरि भजहि न जे तर, होहि विषय रत मंद मंद तर, कांच किरीच बद लेते लेहि, करते डारी परस मन देहि। देखिए, सो तनुधारी हरि भजहि न जे नर, अर्थात ऐसे मनुष्य शरीर को धारण अर्थात प्राप्त करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, जो सांसारिक विषय है उसके प्रति आसक्ति रहती है, उसी का सुख पाने के लिए दिन रात पैसों के पीछे भागते रहते हैं। वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं, जो यह मनुष्य शरीर के रूप में मिला है पारस की तरह। इसका मूल्य वे लोग नहीं समझते और बदले में कांच के टुकड़े के लिए, कांच के टुकड़े जो धन जो है, सुख सुविधा है, यही है कांच का टुकड़ा, और इन्हीं के लिए सब लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं। यह बहुत ही
आज के परिदृश्य के लिए जो इसमें कलयुग का चल रहा है मित्रों, यह चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया। अर्थात जगत में दरिद्रता के समान दुख कोई नहीं है, तथा संतों के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं है। देखिए, यह दोनों चीज़ है। आप मनुष्य जीवन में जितने ज़्यादा संतों का आप दर्शन कर लें, संतों में, महात्माओं में अवगुण निकालने के बजाय उनके दर्शन करिए, उनके सत्संग को श्रवण करिए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संतों के मिलन के समान जगत में कोई सुख भी दूसरा नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। देखिए, संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए? मन वचन और शरीर से परोपकार करना। संतों के लिए भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि जो आम मनुष्य हैं संतों का सम्मान करें, संतों की पूजा करें। ठीक है, वे अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन संतों का भी एक परम कर्तव्य है कि मन वचन और शरीर से परोपकारी बने रहना, परोपकार करना होता है। यह संतों का सहज स्वभाव होना चाहिए। संत सहई दुख परहित लागी। कितनी सुंदर चौपाई है मित्रों यह संतों के लिए। संत सहई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंतय भागी। भुज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। देखिए, संतों का स्वभाव कैसा होना चाहिए मित्रों कि पहले मन वचन और शरीर से परोपकार का भाव होना चाहिए। दूसरा, संत सहे दुख पर हितकारी हितलागी, मतलब दूसरों के लोगों के लिए, दूसरों के सुख के लिए संतों को एक दुख भी सहना पड़े तो भी वे सहन कर सकें, खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक, ऐसा उनका स्वभाव होना चाहिए। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। देखिए, दोनों में कितना अंतर है कि संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, लक्षण क्या है, लेकिन जो अभागे मनुष्य हैं वह असंतों, और वह असंत, जो असंत मतलब जो सामान्य मनुष्य हैं, हम आप जैसे, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए हम लोग कर्म करते हैं। जब दूसरों को दुख मिलता है तो हमें खुशी मिलती है। आज आपका जैसे पड़ोसी है कोई, यदि आप वो दुखी होता है तो बहुत से मनुष्यों को सुख का मतलब महसूस होता है कि मैं तो सुखी हूँ, वह तो बहुत कष्ट में है, बहुत परेशान है। उसको देखकर आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। ऐसा आज के मनुष्यों का स्वभाव बनता जा रहा है। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति भी सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा डालते हैं। मतलब उनको चाहे कितना भी दुख मिल जाए संतों को, लेकिन दूसरों को दुख वे नहीं देते, बल्कि दूसरों के सुख के लिए ही कार्य करते हैं। ऐसा उनका स्वभाव होता है। सनैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल दिन स्वार्थ परयपकारी, अहिमु सकैव सुनूर गारी।
देखिए कितनी सुंदर सुंदर चौपाइयाँ हैं मित्रों कि सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। संत क्या होते हैं? दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं, अर्थात दूसरों को मारते पीटते हैं, कष्ट देते हैं, जो दुष्ट मनुष्य होते हैं, और उसी में उनको आनंद मिलता है। पर संपदा विनाशी न साही, पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससहति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। अर्थात वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं, जो ओला पड़ता है, किसानों का जो खेती होती है, धान गेहूं फसल जो भी रहता है, यदि उसमें ओला पड़ जाए, पत्थर आकाशीय पत्थर पड़ जाता है बर्फ़ का, तो वह नष्ट हो जाता है खेती। लेकिन उसके साथ साथ ओला भी गलकर समाप्त हो जाता है। उसी तरह से जो दुष्ट प्रकृति के जो व्यक्ति रहते हैं, वे पराई संपत्ति का नाश तो करते ही हैं और साथ साथ में वे स्वयं को भी नष्ट कर देते हैं। जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय अर्थात उन्नति, प्रसिद्ध अधम ग्रह, अधम माने नीच ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के लिए दुख के लिए होता है, जगत में दुख के लिए होता है। जैसे राहु केतु जो होते हैं वो दुख पहुंचाते हैं, उसी तरह ऐसे दुष्ट मनुष्यों का स्वभाव होता है। संत उदय संतत सुखकारी, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। देखिए संत का उदय क्या होता है? संतत सुखकारी, संत उदय संतत सुखकारी। और इसका अर्थ है मित्रों कि संतों का जो अभ्युदय होता है, उत्पत्ति होती है, सदा ही सुखकर होता है, सुख प्रदान करने वाला होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है, वेदों ने अहिंसा परम धर्म, और पर की निंदा मतलब दूसरे की निंदा के समान भारी पाप भी नहीं है। इसीलिए ये चीज़ें पर निंदा सम अघ न गरीसा, तो इससे बड़ा कोई पाप भी नहीं है। तो यह श्री रामचरितमानस की चौपाई है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण, पर निंदा सम अघ न गरीसा। और यह गलती आज के मनुष्य तो करते ही हैं, आज के बहुत से संतों के द्वारा यह गलती हो जाती है, चाहे अज्ञानवश होती हो, चाहे जैसी भी हो। लेकिन पर निंदा सम अघ न गरीसा, यह दूसरे की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है इस संसार का। हर गुरु निंदक दादुर होई, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग भोग करी, जग जनमयी बायस शरीर धरी।
मित्रों, यह चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसका अर्थ समझिएगा। हर गुरु निंदक दादुर होई, अर्थात शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है। देखिए, शंकर जी को और साथ में गुरु जी को एक समान दोनों लोगों को कह दिया गया है। हर गुरु निंदक दादुर होई प्लस हर माने सभी ऐसे जो गुरु की निंदा करते हैं और शंकर जी की निंदा करते हैं। क्योंकि जो लोग भी किसी गुरु से दीक्षा नहीं लिए रहते हैं, किसी को अपना गुरु नहीं मानते हैं, तो भगवान भोलेनाथ ही गुरु होते हैं। और ऐसे में गुरु मित्रों, यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों की स्पष्ट कर दूं कि बहुत से लोगों के मन में यह संदेह रहता है कि बहुत से लोग गुरु बना लेते हैं और गुरु बनाने के बाद जैसे बाद में उनके मन में शंका उत्पन्न होने लगती है। क्योंकि बहुत से गुरु बनाने के बाद तो उनके जो गुरु होते हैं तो उनके गुरु के द्वारा कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया पर या फिर सत्संग में निकल जाती है जो दूसरे का अहित कर सकती है, दूसरे का अपमान भी कर सकती है। चाहे वह मनुष्य हो का अपमान हो, चाहे समाज का हो, चाहे राष्ट्र का, या फिर संतों का ही अपमान क्यों न हो। तो कुछ आप लोगों को ऐसी बहुत सी बातें आजकल सोशल मीडिया पर सुनने और समझने को मिलती रही होंगी और बहुत से गुरु जेल में भी जा चुके हैं, बहुत लोगों के। तो मित्रों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कह दूं कि हमारा जो धर्म ग्रंथ कहता है, जिसे आपने गुरु मान लिया है, यदि आपका गुरु भी गलत निकल जाता है, पहले तो गुरु बनाते समय सोच समझ कर ही बनाना चाहिए, लेकिन आपके गुरु के द्वारा कोई कटुवचन या गलत आचरण या कुछ भी निकल जाता है तो आप लोग इस बात पर पछताइए नहीं। क्योंकि हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि आप अपनी जगह पर यदि सही हैं, जब तक सही हैं तब तक आपका वही गुरु से आपको फायदा मिलेगा। गुरु को भले कष्ट हो, गुरु का जो कर्तव्य है, गुरु का जो कर्म है, उसका दंड, उसका जो भी है वो प्रभु देखेंगे। लेकिन आपने अपनी ईमानदारी के साथ, अपने श्रद्धा भाव के साथ अपने गुरु का हमेशा स्मरण करिए, उनके दिए हुए मूल मंत्रों का जप करिए, आपको उसी से फायदा मिल जाएगा। आपको मन में शंका करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे बहुत लोगों का यह प्रश्न आता है मित्रों, बहुत लोगों के मन में संदेह भी रहता है और किसी दूसरे से कह नहीं पाते। जब उनका गुरु कहीं जेल में चला जाए, किसी भी वाद विवाद में फंस जाता है, तो कोई बात नहीं है। जो गुरु मंत्र मिला है और गुरु मंत्र प्रभावकारी होता है, वह सही होता है। प्रभु का स्मरण सही होता है। गुरु के रूप में जो प्रभु का स्मरण होता है वह भी सही होता है और आपको प्रभु की कृपा अवश्य रहेगी यदि श्रद्धा प्रेम भाव से आप प्रभु का भजन करते हैं। तो इस बात के मन में यदि आपके लोगों की शंका है तो उसे निकाल दीजिए। और आगे कहा गया है, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग कर। और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता रहता है जो निंदा करते हैं। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। तो देखिए, जग जनमय 22 शरीर धरी, द्विज निंदक, द्विज माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों की निंदा भी मित्रों हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि नहीं करनी चाहिए। हमारा जो कर्म के चाहे जैसे भी हो, अपने कर्म के अनुसार, अपने पिछले जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जिस भी कुल और वर्ग में जन्म हुआ है तो वहीं से अपना कर्तव्य करें। ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि धर्म ग्रंथ हमारे कहते हैं कि पिछले जन्म के प्रारब्ध अच्छे कर्म के पाकर ब्राह्मण कुल में प्रभु जन्म देते हैं कि वह और अच्छा कर्म करे। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी बहुत से ब्राह्मण अच्छे कर्म नहीं कर पाते। फिर भी श्री रामचरितमानस कहता है कि चूँकि ये प्रभु का विधान है, प्रभु का बनाया विधान है, इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करके उनका वो पूजनीय है। चाहे ब्राह्मण
यहाँ तक कि मैंने अभी आप लोगों को पिछले कुछ भागों में कांड में पढ़ाया था, श्रवण करवाया था कि ब्राह्मण, एक चौपाई में लिखा गया कि ब्राह्मण नीच भी हो तो भी प्रभु का विधान समझकर वह उसे पूज्यनीय समझिए, उसका सम्मान करिए। मित्रों, आपको बता दूं कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये खुद भैया ब्राह्मण है इसलिए जो है कि ऐसा कह रहा है। तो भैया मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरा पूरा नाम नंदलाल सिंह है, क्षत्रिय हूँ और कोई ब्राह्मण नहीं हूँ मैं। और लेकिन जो धर्म ग्रंथ हमारे कहते हैं उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, गौरव नरक परहि ते प्राणी, होहि उलुक संत निंदारत, मोहनि सा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, ये भी सुन लीजिए, वे गौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया वस्त हो गया रहता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष रूप में मित्रों कहूँ कि आपको गुरु की भी निंदा नहीं करनी है, चाहे गुरु कैसा भी हो, और ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी है, चाहे जैसा भी हो। वेद का निंदा नहीं करना है, वेद पुराणों की निंदा नहीं करनी है, किसी देवी देवता का निंदा नहीं करना है। यदि आपको धर्म यात्रा पर निकले हैं, धर्म मार्ग पर चलना चाहते हैं, प्रभु का कृपा पात्र बनना चाहते हैं, अपने हृदय को स्वच्छ निर्मल बनाना चाहते हैं, तो जो है कि आपको इन बातों पर ध्यान दे करके अपना हृदय उसी के अनुरूप परिवर्तित करना चाहिए धीरे धीरे। सब कई निंदा जे जड़ करही। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी चौपाई फिर है कि जड़ बने, जड़ हम लोग भी जड़े में आते हैं मित्रों। हम लोगों के अंदर जो हमारी शरीर है पंचतत्व से मिली है, ये भी धर्म ग्रंथ के अनुसार जड़ ही है, लेकिन हमारे अंदर जो चेतना है वह प्रभु की आत्मा उसमें विराजमान है। मतलब आत्मा प्रभु के अंश, प्रभु का अंश हम लोगों के शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान होती है। तो हमारे जो जड़ शरीर में जब तक वह चेतन आनंद रहता है, प्रभु का जो चेतना रहती है, दिया हुआ अंश रहता है, तब तक जो है कि हम लोगों का यह शरीर वर्क करता है, कार्य करता है, अन्यथा यह मृत इसे हम लोग कहने लगते हैं। इसीलिए हर मनुष्य में प्रभु का अंश है आत्मा के रूप में, इसीलिए कहा गया है कि हर जीव में प्रभु हैं। तो जहां भी देखेंगे वहां ही आप पाएंगे। तो सब कई निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होई अवतरही। तो देखिए भैया, जो निंदा का भाव रखता है वह क्या होगा? चमगादड़। सुनहु तात सब मानस रोगा, जिन्हते दुख पा वही सब लोगा। अर्थात जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, हे गरुड़ जी के लिए कह रहे हैं कि हे तात, चूँकि गरुड़ जी पक्षीराज हैं इसलिए हमेशा उनको कागभुसुंडी जी तात बोलते हैं, क्योंकि गरुड़ जी कागभुसुंडी जी भी पक्षी हैं और गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, इसलिए उनके वे सेवक हुए, इसीलिए उनको हे तात बोलते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए। मानस रोग क्या होता है? जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। अब आगे सुनिए। यह चौपाइयाँ मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जल्दबाजी में मैंने आप लोगों को नहीं श्रवण करवा रहा हूँ। भले ही एक ही दोहा की चौपाई सुनाऊँ, इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा चौपाइयाँ हैं एक एक दोहा में मित्रों, तो आराम से एक ही चौपाई का श्रवण करवाऊँगा, एक ही दोहा का, चूँकि एक दोहा में कुल 18-19 चौपाई है मित्रों।
तो 19 चौपाई के साथ एक ही दोहा श्रवण कराऊंगा, एक दोहा के बाद समाप्त करूंगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुण्य उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। देखिए, मानस रोग की यहाँ पर बात होती है कि सब रोगों की जो जड़ है वह क्या है? अज्ञान है। सब रोगों का जड़ क्या है? मोह अर्थात अज्ञान है। यदि अज्ञानता हमारे अंदर से मिट जाए तो हमारे अंदर के सभी रोग भी मिट जाएंगे उसी के साथ में। उन व्याधियों जो हमारे अंदर है, उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, अर्थात बहुत से दुख उत्पन्न होते हैं। काम वात है और लोभ अपार अर्थात बढ़ा हुआ कफ है। काम और लोभ और क्रोध पित्त है। तो काम, लोभ और क्रोध जो सदा छाती को हमारे जलाते रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, तो ये जो है हमारे अंदर से जब तक हम इन्हीं तीनों चीज़ों से मानसिक रोग बनता है। यदि आपके अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाता है तो दिमाग पर ये असर डालने लगता है और आप मानसिक रोगी हो जाते हैं। आपके मन पर फिर आपका कंट्रोल नहीं रह जाता, क्योंकि जहाँ पर मित्रों लोभ, मोह, क्रोध जिसके मन में हो, इन तीनों चीज़ों का वास जहाँ पर हो, तो उनका मन शांत रह ही नहीं सकता, वे मानसिक रोगी हो जाते हैं। इनमें से तीनों में से कोई एक भी हो तो भी मानसिक रोगी हो जाते हैं। जिसके अंदर भी हो, आप अपने अंदर भी आंकिएगा, क्या इनमें से कोई चीज़ आपके अंदर है? लोभ, लोभ का मतलब बहुत लालचपन हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की, बहुत चीज़ों के पाने की, बहुत सुख सुविधा पाने की, किसी चीज़ के भी लोभ हो सकता है, किसी वस्तु के प्रति आकर्षण, आसक्ति, बहुत चीज़ों से लोभ हो सकता है। मोह, परिवार से मोह, समाज से मोह, बहुत से ऐसे मोह होते हैं। कर्तव्यों का निर्वहन समझ करके करना चाहिए और न कि मोह उत्पन्न होना चाहिए। और क्रोध, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है आपके अंदर। हमारे और आप में भी बहुत बड़े बड़े देवताओं, मुनियों, ऋषियों, मुनियों के मन में भी क्रोध आता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन तीनों पर जो नियंत्रण कर ले गया वह कभी मानसिक रोगी नहीं हो सकता। प्रीत करहि जो तीनों भाई, अब देखिए कहा गया है प्रीत करहि जो तीनों भाई, मतलब तीनों भाई कौन है? क्रोध, लोभ, मोह। प्रीत करहि जो तीनों भाई, उपजहि सन्न्यापात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। देखिए कहा गया है कि प्रीत करहि जो तीनों भाई, अर्थात ये कहीं ये तीनों भाई अर्थात वात, पित्त और कफ, ये शरीर के लिए बात कर रहे हैं कि शरीर में यदि वात, पित्त और कफ हो, अर्थात काम, लोभ और क्रोध आ जाए और इसी से आप प्रीत कर लें, मोहब्बत कर लें, प्रेम कर लें, ये तीनों एक साथ मिल गए तीनों भाई, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। अर्थात जितने भी रोग हैं दुख देने वाले, वो सब कुछ आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल अर्थात कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। इतने रोग हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। इन तीनों से इतने रोग की उत्पत्ति होती है जिसकी कोई गणना नहीं है, अर्थात अपार हैं। ममता दादु
कंडुई रसाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरने सोई छाई, दुष्ट दुष्टता मन कुटिलाई। अर्थात ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गल कंड अर्थात कंठमाला या घेघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है, दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। तो मित्रों, एक चीज़ तो हम मनुष्यों में बहुत आम बात है कि पराये सुख को देखकर जलन होती है। यह अक्सर, चूँकि हम लोगों का जो शरीर है मित्रों, हम लोगों का जो मन है कलयुग रूपी है और छोटी छोटी बातों पर ये भाव आ जाते हैं। इसीलिए श्री रामचरितमानस का श्रवण मित्रों करवा रहा हूँ, जो लोग भी श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हृदय एकाएक आपका परिवर्तित हो जाएगा, कोई प्रभु की कृपा आप पर हो जाएगी, बल्कि प्रभु की कृपा बाद में होती है। पहले आपको उस लायक आचरण बनाना पड़ता है। जैसे घर बनाने से पहले, घर में रहने से पहले आपको घर बनाना पड़ता है, सजाना पड़ता है, फिर आप घर में रह सकते हैं। उसी तरह से यदि प्रभु का अपने हृदय में, अपने में वास चाहते हैं, निवास चाहते हैं, तो पहले अपने हृदय को, अपने मन को उस लायक स्वच्छ बनाना पड़ेगा, तभी तो प्रभु का वास होगा। जैसे गृह लक्ष्मी का पूजा होता है, गणेश जी का पूजा होता है, तो पहले घर को साफ़ सुथरा किया जाता है दिवाली पर, फिर साफ़ सुथरा करके ही दिवाली पर गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजा होता है। उसी तरह से अपने मन को स्वच्छ और पवित्र जब कर लेंगे तभी प्रभु का उसमें वास होगा। अहंकार यति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईसना तरुण तिजारी। अर्थात अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू अर्थात गांठ का रोग है। जैसे गठियावाद होता है, गांठ का रोग होता है, उसी तरह से अहंकार होता है। दंभ कपट मद और मान, नहरुआ अर्थात नसों का रोग है। नहरुआ मतलब नसों का रोग है। दंभ हो आपके अंदर, घमंड हो, कपट हो, मद हो मतलब दंभ हो, अहंकार हो, तो और मान सम्मान का भावना हो, तो यह हमारे नसों का रोग है। और तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। मित्रों, आप सोचेंगे कि कितनी चीज़ों का हम अपने अंदर सुधार करेंगे, तो एक चीज़ आप लोग अंदर से भाव जागृत कर लीजिए। निष्कर्ष रूप में कहूँ कि जब प्रभु का भजन आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे जब प्रभु का आपके हृदय पर प्रभाव पड़ने लगेगा तो अपने आप इन गुणों का निवारण होने लगेगा। और कब आपके अंदर से ये सारे अवगुण चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि जब आप अंधेरे कमरे में दीपक जलाने की व्यवस्था करते हैं तो जैसे ही दीपक जलता है वैसे ही अंधकार अपने आप चला जाता है। उसी तरह से जब अपनी ज्ञान रूपी, अपने भक्ति रूपी, अपने भजन रूपी, अपने श्रद्धा रूपी दीपक को अपने हृदय में जलाएंगे तो इन सब सारे अवगुणों का अपने आप नाश हो जाएगा। फिर कहाँ पर कौन अवगुण है, कहाँ चले गए पता ही नहीं चलेगा। जैसे बंद कमरे में जब अंधेरा होता है तो आपको पता नहीं होता कि किस कमरे के किस कोने में क्या छिपा हुआ है, लेकिन आप उनको एक एक कमरे में एक एक चीज़ों को, अवगुणों को ढूंढते नहीं कहाँ पर क्या छिपा है। बस आप एक दीपक जलाते हैं और सारा अंधेरा मिट जाता है और सब कुछ आपके अंदर दिखने लगता है क्लियर। उसी तरह से जैसे ही आपके प्रभु का वास होगा, आपका हृदय परिवर्तित होगा, वैसे ही सब कुछ आपके हृदय से अवगुणों का नाश हो जाएगा। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा
असमंजस में मत जाइएगा कि क्या क्या गुण बताया गया, क्या क्या अवगुण बताया गया। बस प्रभु का भजन आवश्यक है। अंतिम चौपाई। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ को रोग अनेका। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊँ अनुग्रह तोरे। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं जिसे हम लोग बुखार कहते हैं। मत्सर और अविवेक अर्थात अज्ञानता। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। काव्यसुंदरी जी कहते हैं ये रोगों का जो सिलसिला है अनंत है। इन सब से दूर रहने का एक ही उपाय है प्रभु का भजन। दोहा संख्या 121 का दोहा मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद चौपाई कल इसका श्रवण करवाएंगे। क्योंकि एक ही दोहा में 19 चौपाई थी तो इसका समझाना श्रवण कराना काफ़ी समय लग गया। एक व्याधि बस नर मरहि, अया साधि बहु व्याधि। पीड़हि संत जीव कहूँ, शोक मिल है समाधि। दोहा 121 का क है। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। सोचिए अनेक रोग हैं लेकिन मनुष्य के मरने के लिए केवल एक ही रोग पर्याप्त है। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि अर्थात शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो रोगों पर न जाइए मित्रों। यह शरीर है पंचतत्व से, इसमें तमाम तरह के रोग आते रहते हैं और जाते रहेंगे। लेकिन आपका जो समय है इस पृथ्वी पर वह फिक्स है, निश्चित है। इसलिए प्रभु का भजन आवश्यक है। दोहा संख्या 121 का ख एक दोहा और फिर समापन करते हैं। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। अर्थात नियम धर्म और आचार। नियम धर्म आचार अर्थात उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं इन रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए। परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते हैं। इनसे ये रोग आगे भी बताएंगे। देखिए नियम धर्म का बहुत से लोग पालन करते हैं, आचार का उत्तम आचरण का पालन करते हैं, तप भी करते हैं, ज्ञान भी हासिल करते हैं, बहुत से धर्म ग्रंथों की भी पढ़ते हैं, जप भी करते हैं, दान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी यह रोग नहीं जाता है। तो आखिर जाता कैसे है। यहाँ पर श्री रामचरितमानस का आज का ये श्रवण समाप्त हो जाएगा मित्रों। और कल आपको बताऊंगा कि ये रोग कैसे जाता है। जब तप यज्ञ कुछ भी नहीं जाता तो कैसे जाता है, आप सुनना चाहेंगे तो मैं बता दूं। मित्रों यह जाता है केवल प्रभु के भजन से, नाम स्मरण से। जब प्रभु का भजन और स्मरण करेंगे तो ये रोग अपने आप ही स्वतः मिटते जाते हैं। फिर आपको न शरीर की चिंता रहती है, न मृत्यु की, न जन्म की, कुछ भी चिंता नहीं रहता। न आपके अंदर मोह रह जाता है। सिर्फ रह जाता है तो कर्तव्य। जो मनुष्य रूप में आपका जन्म हुआ है और जो भी अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति जो भी कर्तव्य हैं वही रह जाता है। और यह कब तक रहता है, जब तक आपका शरीर रहता है। तो जब तक आपका शरीर रहे तब तक आप इन कर्तव्यों का पालन अवश्य करिएगा। मोह माया से मुक्त होने का मतलब यह नहीं है मित्रों कि कर्तव्यों से विमूढ़ हो जाना। बहुत से लोग कहते हैं हमारे
वीडियो में कमेंट भी एक लोगों का आया था कि सर मैं शादीशुदा हूँ लेकिन सब कुछ मैं छोड़ करके संन्यास लेना चाहता हूँ। तो मित्रों, संन्यास का मतलब यह नहीं होता कि परिवार को छोड़ना। संन्यास घर परिवार को छोड़ने से नहीं लिया जाता, जंगल पहाड़ों पर जाकर नहीं लिया जाता। संन्यास मन से लिया जाता है। यदि मन से सन्यासी आप बनेंगे तभी सच्चे सन्यासी बन पाएंगे। और मन से सन्यासी बनना कहीं से भी बन सकते हैं आप, चाहे आप घर से बने या आश्रम से बने या नदी तरफ से रहें या फिर पहाड़ों पर रहें। लेकिन एक जंगल, पहाड़ों और नदियों में रहने वाला व्यक्ति भी सन्यासी नहीं हो सकता घर त्याग कर, बल्कि एक घर गृहस्थ जीवन जीने वाला भी सन्यासी हो सकता है। इसलिए इन सब का संदेह अपने मन से निकाल लीजिए और अपने घर में, अपने परिवार में रहते हुए भी अपने हृदय को पवित्र करके, अपने कर्तव्यों का पालन करके आप संन्यास का जो कर्तव्य है समाज का वो और संन्यास का पाठ पढ़ करके उसे पालन करिए। फिर प्रभु की कृपा आप पर धीरे धीरे अवश्य होने लगेगी। तो मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और अगले दिन एक दोहा या दो दोहा देखते हैं, जैसा समय रहता है वैसा श्रवण कराऊंगा। तो अगले दोहा में फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम।